हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्र विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमने 2-3 दिन से कुछ वीडियो नहीं डाला है क्योंकि आप सभी का मैट्रिक एग्ज़ाम पास आ रहा है, जिसके लिए हम आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके लिए कुछ नोट्स बन रहे हैं, उसमें हम व्यस्त हैं। तो आज थोड़ा समय मिला है तो हम कुछ वीडियो डाल रहे हैं। और हम आज बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी का वन शॉट 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बताइए उससे पहले कि आपका 10th का तैयारी कैसा चल रहा है। आपका 10th का तैयारी कैसा चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद्यार्थीगण। तो चलिए एक मोटिवेशनल है, पढ़ते हैं इसे। कह रहा है सफल होकर दिखाओ, सफल होकर दिखाओ, सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। कह रहा है प्यारे बच्चों, अभी आप 10th में हैं, आपका आसपास के लोग आपको सोचते होंगे कि आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, तो उन्हें दिखा देना है कि आप 10th में अच्छे कर सकते हैं। तो हमारा मोटिवेशनल है, सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें 450 प्लस नंबर लाना है। 450 प्लस हमें नंबर लाना है, मतलब लाना है। तो हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मास्टर ऑफ बोर्ड है। इस हमारा नंबर पे कॉल कीजिए। इस पे आपको पैनल PDF मिलेगा जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका। तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर क्लास को शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थीगण। तो हमारा पहला सवाल है आज का, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर 10 होना चाहिए, 10 प्रश्न ही है, क्यों नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो भारत में जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि श्रमिकों के बीच ऊंच नीच की भावना को दर्शाता है कि तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति को हो, यह सब भी दर्शाता है। ऊंच नीच की भावना को दर्शाता है, जिस कारण यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक मतलब होना कि उसके स्वभाव से यानी उसके अनुसार विभाजन, यह नहीं है, क्योंकि ये रुचि पर भी आधारित नहीं होता और ऊंच नीच की भावना को भी दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, ये चैप्टर 2 से होगा। आपके दृष्टि में 20 के दांत की कहानी के नायक कौन और क्यों है, कौन और क्यों है। तो मेरे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि नायक वह होता है जिसके आसपास कहानी चलती है। जिसके आसपास क्या चलती है, कथा कहानी। मदन ने सेन साहब की गाड़ी को छू दिया तो ड्राइवर ने धक्का दिया, और फिर कासू जब मदन से लट्टू खेलने को मांगा था तो वो नहीं दिया था, जिस कारण उस पे हाथ उठा दिया किसने, कासू ने। और उसके बदले कासू ने हाथ उठाया तो उसके विपरीत मदन ने क्या किया, उसके 2 दांत, कितने दांत, 2 दांत तोड़ दिए। मदन ने भी उसके 2 दांत तोड़ दिए। और नायक कभी अन्याय नहीं सहता, डरता नहीं, जो मदन में था। इसलिए कहानी का नायक कौन है, मदन है। तो देख लीजिए, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। जस्ट यही अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत यानी अच्छा भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन शहरों में नहीं हो सकता है बल्कि गाँवों में हो सकता है, क्योंकि भारत गाँवों का देश है। गाँव में ही निर्मल और निश्चल यानी जिसमें छल ना हो, निश्चल लोग रहते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसे भी आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत यानी कहाँ तक अच्छा था। तो लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र रूप में देखना काफ़ी हद यानी बहुत हद तक
देखना संगत था, क्योंकि पहले के जो लोग होते हैं वो नाखून का उपयोग कर ही खाना यानी कोई फाड़ने वाला चीज़ है उसको फाड़ते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, वो नाखून के ही बदौलत। तो चौथा प्रश्न भी आप लिख लीजिए। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर कीजिए, कम से कम लाइक 200 अवश्य कीजिए। अगला सवाल है हमारा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। चैप्टर हमारा 5 से है। तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। कौन कौन? नेपाली, मराठी, संस्कृत, हिंदी, 4 कितने 4 भाषाएं लिखी जाती है मुख्यतः। तो ये भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा। बहादुर अपने घर से, चैप्टर 6 का सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर के जो पिताजी थे वो सैनिक थे। क्या थे? सैनिक थे, और वह युद्ध में मारे गए। और उसकी जो माँ थी वो स्वभाव से गुस्सैल थी, वह रोज़ उसे पीटती थी। एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने अपनी माँ की जो भैंस है प्यारी उनकी थी, उसे पीट दिया। तब माँ ने उसे खूब मारा, जिस कारण वो तंग होकर कहाँ घर से भाग गया। वो कितने रुपये लेके गया था? तो 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया लेकर घर से बाहर भागा था। तो यह भी प्रश्न आप लिख लीजिए। चैप्टर 6 का VVI है, जितना भी टॉप 10 करवाएंगे वो सारा VVI है, यानी वो पूछता ही है। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाता है। यह है काव्य खंड से, यह आपका काव्य खंड का पहला चैप्टर से है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसके लेखक हैं गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। जब विष के समान भोजन करते यानी खराब भोजन करेंगे तो उसकी वाणी भी कैसा हो जाएगा? विष के समान, यानी खराब हो जाएगा। मतलब मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल कैसा मिलता है, उसी प्रकार अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपका फल भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपका बुरा मिलेगा। तो यह भी प्रश्न आप उतार लीजिए प्यारे विद्यार्थीगण। अगला सवाल है हमारा, परहित यानी दूसरों के हित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। ये चैप्टर आपका धनानंद से होगा, धनानंद चैप्टर से होगा शायद। तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। बादल जब वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है तथा प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। बादल ही वर्षा कर हमें हमारे कृषि क्षेत्र में आगे करता है। तो यह है आपका 8वां प्रश्न, इसे भी आप लिख लीजिए। अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या चाहता था। यह है वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर से यह सवाल लिया गया है, VVI है। रंगप्पा एक बदमाश तथा जुआरी था, वह मगम्मा से पैसा चाहता था, और एक और बात बताएं, वो मगम्मा की इज्जत भी लूटना चाहता था। चलिए बच्चों आगे जानते हैं। और हमारा शायद 9 ही प्रश्न है, 10वां प्रश्न शायद नहीं टाइप हुआ है, कोई बात नहीं। 9 प्रश्न हम अगले क्लास में 30 सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। इसकी तैयारी चल रही है, और आपका जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम है मैट्रिक का, उसके लिए ज़ोरों शोर से हमारी तैयारी चल रही है। हमारा जो टीम है, हमारा यानी शुभम सर का जो टीम है वो लग चुकी है एडिटिंग सब करने में, यह सब एडिटिंग करने में। तो जल्द ही हम आएंगे आपके साथ। तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका मैट्रिक 2025 आ चुका है, और हमारे तरफ से आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो प्रश्न बताए जाएंगे।